गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सल्तनत काल में जितने भी राजवंश हुए हैं, पांचों राजवंश हम याद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले है गुलाब। गुलाब से बनेगा गुलाम वंश। वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर बाद में आता है खिले। खिले से बनता है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश रहा है 1290 से 1320 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर बाद में है तो से बनेगा तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है सांस। सांस से बनेगा सैयद वंश। तो सैयद वंश रहा 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में लो से हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ गुलाम वंश और तुगलक वंश के बीच में कौन सा वंश था? तो आप याद रखना खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बताओ खिलजी वंश और सैयद वंश के बीच में कौन से राजवंश ने शासन किया? तो तुगलक वंश ने शासन किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ गुलाम वंश पहला राजवंश था और आखिरी सल्तनत काल का आखिरी वंश कौन सा था? तो हो जाएगा लोधी वंश। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है।